तो आज हम निकले हैं भीमदासा की तरफ, ए हिडन प्लेस सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड साइलेंस। हमने क्रॉस की कुछ सबसे डेंजरस माउंटेन रोड्स, फिर शुरू किया एक अनएक्सपेक्टेड ट्रैक, और जब लग रहा था कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है, एक छोटी सी चीज़ ने पूरे सफ़र का मतलब ही बदल दिया। दिस इज़ द भीमदासा ट्रैक। अभी हमें वहाँ जाना है, जो बीच में पहाड़ दिख रहे हैं, वहाँ पे हमें जाना है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है दाडम से, एक छोटा सा विलेज जो कई माउंटेन ट्रैक्स का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मैं निकलता हूँ अपने कज़न सामिन की तरफ। तो हमारा प्लान जो है वो है भीमदासा जाने का। तो वो ये जो आप देख रहे हो रोड्स, ये सारे हमें क्रॉस करके इस पहाड़ के उस साइड जाना है। हमने जिगजैग करके इस पहाड़ को क्रॉस करना है। हाँ, ये सारा जो है ये रोड ऐसे 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 और इस पहाड़ के उस साइड जाने हैं। और कुछ ही देर बाद हम निकलते हैं भीमदासा की तरफ। शुरुआत में तो सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, रोड्स अपना असली रूप दिखाने लगी। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई, और ऊपर से हर वक्त गिरते हुए पत्थरों का खतरा। ये वो रोड थी जहाँ गलतियाँ माफ़ नहीं होती। हर रोड पर फोकस चाहिए था और हर सेकंड पर अलर्ट रहना पड़ता था। और शायद इसी वजह से ये सफ़र एडवेंचर से ज़्यादा एक चैलेंज लग रहा था। था वो गागरा की तरफ था, उसका रोड यहाँ से जाता है ये, और अभी जहाँ हमें जाना है वो है ये भीमदासा। बट ये नया रोड है, ये नया रोड है। हाँ, हम चल ही रहे थे, तभी हमें रोड के बीच में दो कुत्ते नज़र आए। वो रोड पूरा सुनसान था, ना आसपास कोई घर था, ना कोई इंसान, सिर्फ हम और वो दो कुत्ते। जंगली कुत्ते हैं। क्या करें? हमने बाइक रोक दी, क्योंकि उस जगह अगर कुछ भी गलत होता तो भागने की भी कोई जगह नहीं थी। कुछ टाइम तक हम बस खामोश रहे, और जब वो धीरे धीरे हटने लगे तो हमने अपनी राइड दोबारा शुरू की। उस रोड पर एक चीज़ बार बार महसूस हो रही थी, यहाँ कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता।
लगभग 1 घंटे के बाद हम पहुंचते हैं गुई। और सच कहूँ तो इतने डेंजरस रोड के बाद वो जगह किसी रिवॉर्ड से कम नहीं लग रही थी। पीसफुल, क्वाइट और बिल्कुल अलग। हमने लोकल शॉप से कुछ खाने पीने का सामान लिया और वहाँ से बहुत ही सही व्यू आ रहा था, तो हमने थोड़ा ब्रेक लिया। इस साइड से गूल है और ये जो है यहाँ पे तुंगाली है, जहाँ पे हमने अपना व्लॉग एक बनाया तुंगाली का। तो ये वहाँ से तुंगाली है, यहाँ से हम आए हैं। इसको बोलते हैं दाड़म, इस जगह का नाम दाड़म है। और फिर हमने अपनी राइड कंटिन्यू की। दिस इज बिमदासा गाइस, ये पूरा पहाड़ बिमदासा है। रोड्स को फॉलो करते करते हम आखिरकार बिमदासा पहुंच ही गए और फिर हम चलते रहे जब तक रोड्स ख़त्म नहीं हो गई। सच में हम एक ऐसे पॉइंट पर खड़े थे जिसके आगे कोई रोड्स नहीं थी, ना कोई डायरेक्शन बोर्ड, बस पहाड़ और खामोशी। अभी हम यहाँ से एक छोटा सा ट्रैक करेंगे। ट्रैक नहीं, मतलब एक स्पॉट पे जाएंगे हम। हमें लोकल्स ने एक स्पॉट बताया है, आप देखते हैं कैसे लोग। कुछ ही देर पहले हम बहुत ही डेंजरस रोड से होते हुए आ रहे थे और अब हम उस जगह खड़े थे जहाँ सफ़र का एक चैप्टर ख़त्म हो रहा था और दूसरा शुरू होने वाला था। और ऑनेस्टली इस पॉइंट तक आते आते हम काफ़ी थक चुके थे, तो हमने थोड़ा रेस्ट लिया और अब प्लान सिंपल था। अब वापस निकलना था दाड़म की तरफ, क्योंकि इस रोड पर अंधेरे में सफ़र करना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन फिर एक ख्याल आया, इतना दूर आकर भी अगर हमने बिमदासा को असल में नहीं देखा तो फिर ये सफ़र अधूरा ही रह जाएगा। तो हमने कुछ लोकल से पूछा, भैया ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना, इसको पूरा ट्रैक करने में कितना टाइम लगेगा? हाँ, इसको तो 2 घंटे लगेंगे कम से कम अप्रॉक्सीमेटली कवर करने में, अगर आप बिना रेस्ट करे चलते हो तो। जवाब मिला। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना ज़्यादा सोचे समझे डिसीजन ले लिया। तो अभी हमें इस पहाड़ को पूरा ट्रैक करना है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। वैसे हमारा प्लान तो टॉप पे पहुँचने का है, लेकिन अभी लग नहीं रहा मौसम से हम पहुँच पाएंगे, लेकिन देखते हैं। और बस यहीं से शुरू हुआ इस सफ़र का असली चैप्टर।
जो ट्रैकिंग शूज़ है वो एक मिथ है गाइज। इसके लिए ये चप्पल में कहीं भी पहुंच जाता है। गाइज हम अभी वहाँ से आए हैं। शुरुआत में तो ये ट्रैक काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा था, वेदर भी परफेक्ट था, व्यूज़ भी और एनर्जी भी। लेकिन करीब 30% ट्रैक कंप्लीट करने के बाद हमें ऐसा लगा कि हम गलत रास्ते पर हैं। कुछ देर कंफ्यूज रहे, मैप्स नहीं थे और नेटवर्क भी ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो हम गलत रास्ते से आ गए थे, ये रास्ता पूरा बंद था लेकिन हम ऊपर से निकल गए। अभी हम चल रहे हैं यहाँ की तरफ। ये गलत रास्ता है लेकिन हमें पहुँचा देगा अपनी मंजिल तक। लेकिन थोड़ी सर्चिंग करने के बाद हमें सही ट्रेल मिल गई। वो यहाँ से निकलेंगे क्या? शिट। ओ ब्रो, गाइस हमारे ग्रुप में और मेंबर्स जुड़ चुके हैं। हाँ, हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है ये। अबे ये कहाँ आ रहा है भाई? और फिर हर कदम के साथ व्यूज़ और खूबसूरत होते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद हम रुक कर रेस्ट कर रहे थे, तभी सामिन ने कहा, रेस लगाते हैं। रेस? हाँ। इधर से? हाँ। पागल हो गया क्या? Look at this view, guys. देखिए सामिन बहुत आगे पहुंच गया मेरे से। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बट देखिए ऐसे व्यू के साथ भागा नहीं जा सकता। मैं पूरी कोशिश करता रहा लेकिन रेस सामिन जीत गया। और शायद अच्छा ही हुआ, क्योंकि रेस से ज़्यादा मज़ा तो उस रास्ते में था। हर मोड़ पर एक नया व्यू था। हर नज़ारे के साथ ये लग रहा था कि हमारा डिसीजन वर्थ इट रहा। सब कुछ परफेक्टली चल रहा था। फिर मैंने अपना फ़ोन खोला, बैटरी सिर्फ 3% है बस, तो अभी वीडियोस नहीं बन पाएंगे स्पॉट पे, बट देखते हैं अब। सो दिस इज़ आवर फाइनल स्पॉट। देखते हैं अगर बैटरी बचती है तो हम वीडियोस लेंगे, वरना बाय। और हम अभी फाइनल स्पॉट तक पहुँचे भी नहीं थे। मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही थी, वीडियोस का क्या होगा, फ़ोटोज़ का क्या होगा। इतना सफ़र करके अगर कुछ कैप्चर ही नहीं कर पाए तो फिर। लेकिन फिर पता नहीं क्यों मेरे को एक कोट याद आया, लिव इन द मोमेंट। अब मेरा फ़ोन ऑलमोस्ट स्विच ऑफ होने वाला था, ऊपर से पावर बैंक भी साथ नहीं लिया था। उस पल से मैंने फ़ोन पॉकेट में रखा और हम ट्रैक करते रहे। सेकेंड वो जीत गया, लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट। मैं वीडियोस भी कैप्चर कर रहा था, तो वहाँ पे चढ़ गया है और अभी मैं जितना उसकी तरफ जा रहा हूँ उतना दूर ही होता जा रहा है। बुरा वहाँ से ज़्यादा सही भी हुआ। अब उधर ही चलते। मैं तो पूरा थक गया हूँ, मैं पूरा एग्जॉस्ट हो गया।
इतनी गर्मी में जून जुलाई में यहाँ पे कैसा मौसम है देखिए। थैंकफुली सामिन के फ़ोन में इतनी बैटरी थी कि कुछ शॉट्स और फोटोज़ ले सकें, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया और फिर सब कुछ बदल गया। अब हमारे पास ना कैमरा था, ना पावर बैंक, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ हम थे और हमारे सामने वो अमेजिंग व्यूज़। पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे सामने इतनी खूबसूरती थी और मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन शायद इसी वजह से मैं उसे महसूस कर पाया। वो ठंडी हवा, दूर तक फैली हुई वो पहाड़ियाँ, खामोशी और वो सुकून जो शायद किसी स्क्रीन के थ्रू कभी महसूस नहीं हो सकता। और वहीं पे मुझे इस सफ़र का सबसे बड़ा लेसन मिला। हम अक्सर हर चीज़ को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, हर मोमेंट को सेव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ मोमेंट्स जब सिर्फ जिए जाते हैं तब और भी खूबसूरत लगते हैं। तो हर सफ़र की तरह इस सफ़र को भी ख़त्म होना था, तो हम वापस दाडम की तरफ निकल पड़े और खुशकिस्मती से अंधेरा होने से पहले ही हम दाडम पहुंच गए। बिमदासा ने हमें कोई बड़ी बात नहीं सिखाई, बस इतना समझा दिया कि हर खूबसूरत चीज़ को कैप्चर करना ज़रूरी नहीं होता। कुछ मंज़र बस देखने के लिए होते हैं, कुछ लम्हे बस जीने के लिए होते हैं, और शायद वही लम्हे सबसे ज़्यादा याद रहते हैं। दिस इज़ फाइक, सी यू इन द नेक्स्ट वन।